हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन से बुक कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, होल्डिंग कंपनी। जैसे कि होल्डिंग कंपनी तो आपने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा है, +2 में पढ़ा है, तो आपको सभी को पता है होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं आप सभी को पता ही है। तो इसकी भी बैलेंस शीट बनती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना कि आपका फाइनल अकाउंट है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछला चैप्टर कौन सा किया, अमलगामेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, है ना, मर्जर किया, पर बाय परचेज किया, है ना। तो आप सभी ने इसमें क्या देखा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ऑब्जर्व हो जाती है, उसके दूसरी कंपनी को ले लेती है। तो सभी का मेन मकसद क्या था, अपना बिजनेस बढ़ाना और मार्केट को ज़्यादा कवर कर लेना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। ठीक है, तो एक टाइप से ये एक सिस्टम था जिसमें क्या करते हैं कि वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो इसी टाइप से भी होल्डिंग कंपनी भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पॉइंट के लिए हम उसके साथ जोड़ सकते हैं कि इसमें भी होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी के ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो उसका भी एक अधिकार हो जाता है दूसरी कंपनी पर, उसके डिसीजन पर। ठीक है, तो उसका भी कंट्रोल हो जाता है, तो उसकी भी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज द मोस्ट, अब मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ डिटेल में होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा मकसद क्या है, फॉर्मिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी इज द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होल्डिंग कंपनी इज मोस्ट पॉपुलर डिवाइस एंड इज बिकमिंग ए पार्ट, ये कौन सा है, इट्स बिकमिंग ए पार्ट एंड पीरियड ऑफ द कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन बिजनेस। इसलिए कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन बिजनेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो लास्ट चैप्टर था उस पर भी हम कम्बिनेशन ही किए, अमलगामेशन में भी कम्बिनेशन किया, एब्जॉर्प्शन में भी कम्बिनेशन ही बिजनेस हुआ। तो यहाँ भी मेन मकसद यही था, इज द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस होल्डिंग कंपनी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने अमलगामेशन और एब्जॉर्प्शन में देखा, तो जो पुरानी वाली कंपनियाँ थी जो आगे ऑब्जॉर्व हो जाती है, जो कंपनियाँ मिल जाती हैं अमलगामेशन के टाइम में भी, तो पुरानी कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, खत्म हो जाती हैं। पर होल्डिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। होल्डिंग कंपनी चाहे दूसरी कंपनी को होल्ड कर लिया है, पर दूसरी कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस रखती है, अपने नाम पर बिजनेस चलाती रहती है, चाहे उसके डिसीजन लेने पर, चाहे उसका कंट्रोल, चाहे होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल है। ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले चैप्टर के कंपेयर में। वहाँ क्या था, ट्रांसफर कंपनी तो खत्म ही हो जाती थी, पर इसमें इस केस में यदि सब्सिडरी कंपनी पर होल्डिंग कंपनी का होल्ड है तो ये अपने आप चलती रहती है, मतलब कि उसकी भी एग्जिस्टेंस रहती है। किसकी, सब्सिडरी कंपनी की भी एग्जिस्टेंस रहती है, सब्सिडरी कंपनी को जिस पर होल्डिंग कंपनी ने अपना कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो इस होल्डिंग कंपनी का पर्पस क्या हुआ है, पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग कंपनी विच आर इंगेज इन ए सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। कई बार होल्डिंग कंपनी क्या करती है, उस कंपनी के ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं, है ना, उस कंपनी को पर अपना होल्ड जमा लेती है जो उसकी सेम लाइन हो बिजनेस, मतलब कि सिमिलर टाइप का बिजनेस करती है। तो यदि सिमिलर टाइप का बिजनेस करती होगी यदि दूसरी कंपनी पर, उसके डिसीजन यदि होल्डिंग कंपनी का उस पर कंट्रोल होगा तो वो उसके डिसीजन लेगी ना, क्योंकि वोटिंग पावर किसके पास होगी, होल्डिंग कंपनी के पास होगी, क्योंकि उसने 50% ज़्यादा शेयर ले लिए हैं। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कंट्रोल किसका होगा, होल्डिंग कंपनी का होगा। तो इसका मतलब सारे डिसीजन को लेगी होल्डिंग कंपनी लेगी, तो उसका सिमिलर टाइप बिजनेस है तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, किसको, होल्डिंग कंपनी को, उसको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ ऐसे ही मतलब कि एज ए इंट्रोडक्शन ही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, एज द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप सभी को पता ही है एक कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सभी इस शेयर होल्डर तो करते नहीं, ओनर तो करते नहीं है, कौन करते हैं, कंपनी के जिनको चूज़ किसने किया, डायरेक्टर को किसने चूज़ किया है, शेयर होल्डर ने किया है। जैसे कि हमारे यहाँ वोटिंग होती है ना, नेता लोग हमारे देश को चलाते हैं, इसी टाइप से ही कंपनी को भी कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। लेकिन ये ओनर तो होते नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ठीक है, वन कंपनी कैन ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ अनदर, ये थोड़ा अलग आ गया। जब एक कंपनी वन कंपनी कैन कंट्रोल ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ अनदर, मतलब कि होल्डिंग कंपनी किस पर कंट्रोल कर रही है, सब्सिडरी कंपनी में, बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जब ऐसा नहीं कि अकेला शेयर लेकर ही एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल करती है कि 50% से ज़्यादा शेयर ले लिए, बल्कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर भी कंट्रोल कर लेती है, ताकि डिसीजन लेने की जो पावर है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, अपने आप पास ले लेती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, the usual method of acquiring such control is the purchase of sufficient amount of share capital to enable the acquiring company nominee to constitute a majority on the board of
अनदर कंपनी। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया। या तो होल्डिंग कंपनी कैसे, इतना तो अभी तक आप समझ ही गए। दो कंपनियाँ हैं, ठीक है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जिसका होल्ड है दूसरी कंपनी पर, जिसने होल्डिंग कंपनी के शेयर का मतलब नहीं है हमें जो सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे ए बी कंपनी के शेयर पर, बी कंपनी के डिसीजन पावर पर किसका कंट्रोल आ गया है, ए कंपनी का आ गया। तो ए कंपनी जिसका होल्ड आ गया उसको कहते हैं हम, मतलब कि ए कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट पैसे की कहाँ की हुई है, किस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बी कंपनी में किया है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में करते हैं, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी विच कंट्रोल द अनदर, जो क्या करती है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। बाय कैसे? एक्वायरिंग ऑल द मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर, कैरिंग वोटिंग राइट। जैसे कि जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ली है, बी कंपनी है, ठीक है, बी कंपनी है, उसके 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी ने ले लिए हैं। तो इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर किसके पास चले गए हैं, होल्डिंग कंपनी के पास चले गए हैं। वोटिंग राइट भी किसके पास चला गया, होल्डिंग कंपनी के पास चला गया। और जब कंपनी के कभी भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होंगे या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो किसके डिसीजन चलेगा, होल्डिंग कंपनी का चलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर ही कौन है, होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि पहले तो हमने वोटिंग राइट बोला ना, कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ इट, जो कंपनी, जो सब्सिडियरी कंपनी के, या ए कंपनी की शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही है। आप ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा किसकी बात होगी, सब्सिडियरी जिस पर कंट्रोल किया उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसकी बैलेंस शीट, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब सब्सिडियरी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस पर किसका कंट्रोल है, होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, द कंपनी गेट सच राइट विच इज परचेज मोर देन हाफ शेयर ऑफ अनदर कंपनी। ऐसा राइट उसको कैसे मिलता है, क्योंकि वो उसने सब्सिडियरी बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर ले लिए हैं। द कंपनी हुज शेयर हैव बीन एक्वायर्ड ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट बाय अनदर कंपनी डज नॉट मीन्स इट्स अ लिक्विडेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ऐसा नहीं है कि सब्सिडियरी कंपनी ने के शेयर होल्डिंग कंपनी ने ले लिए हैं तो सब्सिडियरी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सब्सिडियरी कंपनी की भी अपने आप में एग्जिस्टेंस होगी, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। ठीक है, वो उसका लिक्विडेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, तो डिसीजन लेने की पावर तो होल्डिंग कंपनी के पास चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्सिडियरी कंपनी खत्म होगी। ठीक है, ये बात हमने ध्यान रखनी है। फिर भी कंपनी एक्ट 2013 में होल्डिंग कंपनी की क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि आपको पता है जब भी दी होती है डेफिनेशन वो इन्वर्टेड कॉमा में दी होती है, जिसमें हम एक अक्षर भी ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में दिए है ये आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना, क्योंकि होल्डिंग कंपनी आपने पढ़ भी लिया होगा कंपनी लॉ में डिटेल में। ठीक है, तो ये उसी की रिवीजन होगी एक टाइप से आपकी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये हमेशा चाहे कंपनी लॉ चाहे ये वाली बुक हो तो आपने सेक्शन जरूर देखना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। होल्डिंग कंपनी मतलब इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी और विच सच कंपनी आर सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो इतना तो ऊपर मैंने समझा ही दिया है आपको ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, जैसे कि हम बोलते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं, पिछले चैप्टर में बोला था हमने अमलगामेशन के टाइम में एब्जॉर्प्शन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में चलते हैं, इसके भी हैं होल्डिंग कंपनी पे। जैसे कि आपके सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए कि आपके पूछे कोई एक अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी पर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये अपने अकाउंट मेंटेन करेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग, जैसे कोई पूछे किसके अकॉर्डिंग करेगी, 21 के अकॉर्डिंग करेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट क्या बनाया जाएगा, जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी तो बैलेंस शीट बनाती है, आपको पता ही है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जिसमें वो अपना तो बताएगी वो सब्सिडियरी कंपनी का बताएगी, क्योंकि उसने उसके 50% से ज़्यादा शेयर लिए हुए ना, तो इसका मतलब वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पेश करेगी। कौन, होल्डिंग कंपनी। इशूड बाय, है ना, ICAI स्टेट द फ्लोइंग डेफिनेशन। आपको ध्यान रखना ये कि सब्सिडियरी इज ए एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज, है ना। या तो आपको बता दिया सब्सिडियरी कौन करती है, जैसे बी मैंने शब्द ले लिया है, कंपनी ले ली है, बी एक एंटरप्राइज है जिस पर कंट्रोल कौन कर रही है, ए कर रही है। ठीक है, ए पेरेंट इज ए एंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडियरीज। पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी, पेरेंट इज ए एंटरप्राइज, जैसे होल्डिंग कंपनी क्या है, एंटरप्राइज है, दैट हैज वन और मोर सब्सिडियरी, जिसकी एक या एक से ज़्यादा क्या है, सब्सिडियरीज है। ठीक है, तो आप समझिए, ए ग्रुप इज पेरेंट, ग्रुप क्या है, पेरेंट एंड ऑल इट्स
जैसे ग्रुप शब्द हम किसे कहेंगे, जिसमें होल्डिंग कंपनी भी होगी और सब्सिडियरी कंपनी भी, उसको हम कहते हैं ग्रुप कहते हैं। पेरेंट किसे कहेंगे हम, होल्डिंग कंपनी को, क्योंकि पेरेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि दूसरी कंपनी के सारे शेयर में 50% से ज़्यादा इसके पास है। सब्सिडियरी आपको पता चल गया, ठीक है। ये थी डेफिनेशन इसकी। थैंक यू वेरी मच। इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना।